ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। नमस्कार, मैं रामचंद्र सिंह चंद्रेश, हिंदी प्राध्यापक, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा से आपके बीच उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम के तहत। यह विशेष कार्यक्रम जयंती है। जयंती एक नहीं, दो कलम क्रांति के सिपाह सालारों की जयंती है आज। इस जयंती पर मैं एक लघु आलेख का पाठ करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आदि कबीर और आधुनिक कबीर का विद्रोह। आदि कबीर और आधुनिक कबीर का विद्रोह। आज जयंती है कबीर की, आज जयंती है कबीर की, नागार्जुन की खास। आज जयंती है कबीर की, नागार्जुन की खास। दोनों विद्रोही आत्माएं, दोनों विद्रोही आत्माएं, दोनों क्रांति प्रकाश, दोनों क्रांति प्रकाश। कलम वही जो ओहो कबीर, नागार्जुन कलम समान। कलम वही जो हो कबीर, नागार्जुन कलम समान। क्रांतिकारी रचनाओं का निकले जिससे दिनमान। क्रांतिकारी रचनाओं का निकले जिससे दिनमान। युग विकृतियों के वृद्ध जब, युग विकृतियों के वृद्ध जब उठती कलम विशाल। युग विकृतियों के विरुद्ध जब उठती कलम विशाल, तभी उभरती जन चेतना, तभी उभरती जन चेतना। होकर लाले लाल, होकर लाले लाल। जी हाँ, आदि कबीर और कबीर सम्मान से सम्मानित आधुनिक कबीर बाबा नागार्जुन की जयंती आज है। बाबा नागार्जुन की कलम और कबीर की कलम, दोनों की कलमें घटा टोप अंधकार में भी, व्यवस्था के घटा टोप अंधकार में भी मशाल की तरह जलती रही, जिसके कारण नागार्जुन जी को कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। नागार्जुन जी जेल की यात्राओं से उबरे और आगे भी बढ़े, लेकिन कबीर तो खो ही गए। अंधकार के विरोध में प्रकाश फैलाते हुए कबीर की गूंज जब क्रूर बादशाह सिकंदर शाह के दरबार तक पहुंची, तब सिकंदर शाह से रहा नहीं गया। उसने कबीर को पकड़कर बुलवाया और मदमत्त हाथियों के पांव के तले कुचल दिया। यह है विद्रोही आत्मा की सजा, यह है विद्रोही आत्मा का आलोक। पांव तले कुचलने के बाद भी कबीर मरे नहीं, नागार्जुन भी नहीं मरे, कभी नहीं मरेंगे। कहा जाता है कि कबीर के हिंदू मुस्लिम भक्तों ने उनके मांस के टुकड़े को चुन चुन कर कहीं दफना दिया, कहीं जला दिया। साहित्यकारों ने उसे फूल में तब्दील बता दिया। न कबीर मरे न नागार्जुन मरे, दोनों अमर हैं। दोनों की कालजयी रचनाएं आज भी आत्मिक चेतना का प्रकाश विकीर्ण कर रही हैं। कबीर ने अपने क्रांतिकारी स्वभाव का परिचय दिया
नागार्जुन ने भी दिया। कबीर ने अपने परिचय देते हुए कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, घर में नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। घर का मतलब मोह माया को जलाने से ही है। कबीर के साथ साथ हम चलते हुए इस तथ्य को प्राप्त करते हैं कि घर घर नहीं है अगर उसमें आत्मिक शांति नहीं है। अशांति मूलक घर का जलना ही सही प्रतीत होता है। इसी प्रकार नागार्जुन ने अपने स्वभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। नफरत की भट्टी में तुम्हें जलाने की कोशिश ही, नफरत की भट्टी में तुम्हें जलाने की कोशिश ही मेरे अंदर बार बार साहस भरती रही है। मेरे अंदर बार बार साहस भरती है। दोनों साहसी थे। साहस की कमी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। दोनों साहसी थे। यह दीगर बात है कि कबीर मध्यकाल में हुए और नागार्जुन आधुनिक काल में हुए। काल का अंतर अवश्य है, लेकिन भावों का कोई अंतर नहीं है। काल अंतराल ने भावों को कहीं भी विराम लेने का अवकाश नहीं दिया है। जो स्थिति मध्यकाल की थी वही स्थिति नागार्जुन काल की भी रही। जो स्थिति कबीर काल की थी वही स्थिति नागार्जुन काल की भी रही। जो स्थिति मध्यकाल की थी वही स्थिति आधुनिक काल की भी रही। इसी के कारण दोनों ने विद्रोह किया। दोनों का विद्रोह सफल रहा यह कहा जा सकता है या असफल रहा इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन विद्रोही स्वभाव के तो दोनों थे ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक ने पूंजीवाद से विरोध किया, जमाखोरी से विरोध किया, मानवीय विकृत स्वभाव से विरोध किया, स्वार्थ युक्त व्यवहार से विद्रोह किया, मानवता विरोधी आधार से विद्रोह किया। दूसरे ने भी इसी प्रकार से विकृतियों का विरोध किया, तमाम विकृतियों का विरोध किया। मनुष्य की बाह्य विकृतियां, मनुष्य की आभ्यंतरिक विकृतियां, दोनों का विरोध किया कबीर ने जमकर। कबीर ने कट्टरता के विरोध में हिंदू और मुस्लिम को फटकारा भी, पूरी तरह से फटकारा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन दोनों ने राह न पाई, इन दोनों ने राह न पाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, मुस्लिम अपनी करे बड़ाई, दोनों की दुर्गति है अच्छाई, दोनों की दुर्गति है अच्छाई। इन दोनों ने राह न पाई। इस प्रकार से हम जानते हैं कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की कट्टरता से दुखी थे। कांकर पाथर जोड़ी का, अब हिंदू से कहते हैं कांकर पाथर जोड़ी कर मंदिर लियो बनाए, नहीं मुसलमान से कह रहे हैं कांकर पाथर जोड़ी कर मस्जिद लियो बनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदुओं से भी कहते हैं वाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, अत्ताते यह चक्की भली जे पीस खाए संसार। कर्मवाद, पीस खाए संसार, कर्म की मसाल जलाई है कबीर ने, कर्म की मसाल जलाई है नागार्जुन ने। दोनों कर्मज्ञ हैं, दोनों क्रांतिकारी हैं। कबीर की तरह नागार्जुन ने भी राजनीति के धुरंधरों को नाम ले लेकर फटकारा। यह विलक्षण कवित्व है नागार्जुन जी का। इन्होंने नाम ले लेकर फटकारा इस प्रकार से कि लोग व्याकुल हो गए, तिलमिला गए। जैसे कबीर के शब्द बाण से सिकंदर शाह तिलमिला गया और उन्हें हत्या की बेदी तक पहुंचा दिया, उसी प्रकार से नागार्जुन की रचनाओं से लोग तिलमिला गए। वह संपूर्ण क्रांति आंदोलन के भी कलमकार रहे। पटना गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान जब भाषण के पूर्व अपनी कविता सुनाई तो संपूर्ण गांधी मैदान में
एक लहर सी छा गई, एक क्रांति की लहर सी आ गई। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इंदु जी, इंदु जी, क्या हुआ आपको? इंदु जी, इंदु जी, क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। यह तहलका मामूली तहलका नहीं था। ये दो पंक्तियां लोगों की जुबान पर चढ़ गई। संपूर्ण क्रांति में जो जुड़े हुए थे नौजवान और नवयुवतियां, उनकी जुबान पर ये दोनों पंक्तियां हमेशा चढ़ी हुई रहती थी। इंदु जी, इंदु जी, क्या हुआ आपको? यह नागार्जुन की कलम का कमाल है। कबीर ने निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर को अपनाया। निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। राम नाम पर कबीर ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ जो निर्गुण भक्ति से ही संबंधित है। सगुण को बिसराया, सगुण को भूल गए और निर्गुण के साथ ही चलने पर बाध्य हुए। नागार्जुन भी सगुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति की ओर बढ़े और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ने निर्गुण भक्ति की शरण ली, दोनों ने शरण ली किया। एक ने तो निर्गुण भक्ति का प्रादुर्भाव ही किया कबीर ने, और नागार्जुन ने निर्गुण भक्ति की शरण ली, यानी निर्गुण भक्ति में ही नागार्जुन को मानवता का कल्याण दिखा। कबीर ने लिखा, अक्षय पुरुष एक पेड़ है। अक्षय पुरुष, अक्षय पुरुष जो कि ईश्वर कहलाते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है और निरंजन बाकी डार। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तिर देवा शाखा भयो, पात भया संसार। यह ब्रह्म है कबीर का, यह ब्रह्म कबीर का है जो निर्गुण है, निराकार है। कबीर का साहब एक है, एक ईश्वरवाद। नागार्जुन भी एक ईश्वरवाद के पथिक हैं, कबीर भी एक ईश्वरवाद के पथिक हैं। कबीर स्पष्ट कहते हैं, साहब मेरा एक है, साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए। साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, और दूजा साहेब जो कहूँ, दूजा साहेब जो कहूँ, साहेब खरा रिसाए, साहेब खरा रिसाए। स्पष्ट कहते हैं कि दूजा साहब अगर मैं कहता हूं तो मेरा साहब ही व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। वास्तव में ईश्वर वही है जिनका जन्म मरण कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वरीय तत्व में भी दोनों समाहित हैं एक साथ। कबीर कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, अपूप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप फूल की सुगंध की तरह, ऐसा तत्व अनूप। तो स्पष्ट है कि कबीर एक ईश्वरवाद को मानते रहे, नागार्जुन भी बहुदेववाद से दूर रहे। उन्होंने ईश्वर को तो कल्पना का पुत्र तक कह दिया। नागार्जुन रुके नहीं, उन्होंने ईश्वर को कहा, हे कल्पना का पुत्र, कल्पना का पुत्र। यह बहुत बड़ी चोट थी, बहुत बड़ा प्रहार था। उन्होंने लिखा, कल्पना के पुत्र हे भगवान, कल्पना के पुत्र हे भगवान, चाहिए मुझको नहीं वरदान, चाहिए मुझको नहीं वरदान, हे भगवान तुम्हारा वरदान मुझे नहीं चाहिए। कबीर ने जाति पाति का विरोध किया, नागार्जुन ने भी जाति पाति का विरोध किया। कबीर के पथ पर ही नागार्जुन भी चलते रहे, स्वयं को कबीर ही कहते रहे। कबीर के पथ पर चलने वाले जीवन भर उन्होंने शोध ही शोध किया। कह सकते हैं कि नागार्जुन का जीवन शोध रहा, नागार्जुन का जीवन क्रोध रहा, और नागार्जुन का जीवन जनवादी बोध रहा। यही बोध कबीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र विचारधारा के दोनों थे।
यह बड़ी प्रवृत्ति दोनों में थी। दोनों घूमते रहे यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ राह बनी नहीं थी, दोनों के पद चिन्हों से वहाँ राह तक बन गई। कबीर भी बहुभाषावादी थे। बहुभाषावादी क्या, जहाँ जाते थे वहीं की भाषा में अपने जीवन के दर्शन को, अपने विचार को प्रस्तुत करते थे। बाबा नागार्जुन भी ऐसे ही थे। जहाँ जाते थे वहीं की भाषा में अपनी भावना को व्यक्त करने लगते थे। भाषा सिंहली हो, जब वो बौद्ध धर्म में गए तो सिंहली भाषा में भी उन्होंने लिखी, बांग्ला भाषा में भी उन्होंने लिखी। यह दोनों में समानता गहराई तक देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। कबीर से जो काम शायद छूट गया था उसी को पूरा करने के लिए नागार्जुन का अवतरण आधुनिक काल में हुआ। इसे कहना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता है। हम अंत में कह सकते हैं कि दोनों की क्रांतिकारी भावनाएं आज भी योगीन हैं। आज भी हमारा समाज कबीर और नागार्जुन की ओर ही देख रहा है, क्योंकि समाज में दो टूक बोलने वाले लोग अब बचे ही नहीं हैं और दो टूक बोलना अपरिहार्य प्रतीत होता है। नागार्जुन ने क्रांतिकारी विचार दिया, नागार्जुन ने क्रांतिकारी विचार दिया, जीवन का सार दिया, और कबीर ने यौगिक व्यवहार दिया। यह एक अलग महत्ता कबीर में है जिसे नागार्जुन नहीं दे सके। कबीर ने स्पष्ट किया कि मन शांति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य वही महान हो सकता है जिसका मन शांत रहे, और मन शांति के लिए उन्होंने योग का आधार दिया। कबीर का योग सहज योग है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो योगी होगा वही बढ़िया सोच सकता है, वही बढ़िया विचार कर सकता है। नागार्जुन योग से संपर्कित रहे अवश्य होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी रचना में योग का आलोक नहीं विकीर्ण किया, जबकि कबीर ने योग का आलोक भी विकीर्ण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ने दिया, लिया कुछ भी नहीं। इसलिए आज दोनों की जयंती पर हम दोनों को हार्दिक नमन करते हैं, दोनों का अभिनंदन करते हैं। ओम श्री कबीराय।